अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मेरी जो शॉर्ट वीडियो थी लैशेज़ वाली, उसके ऊपर आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया। मेरे टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर वो वीडियो वायरल होगी और इतने ज़्यादा व्यूज़ आए और इतने ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे कि इसको अप्लाई करने का भी तरीका बता दें। मैंने तो उस दिन ऐसे ही लगाई थी और मैंने वो जो है वीडियो अपलोड कर दी और इतने ज़्यादा जो है क्वेश्चन आ रहे थे कि ली कहाँ से हैं और इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ से खरीदी है और इसको किस तरह से अप्लाई करना है और इसका किस तरह से केयर करना है। सारी बातें होंगी आज की वीडियो में। ओके, तो सबसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है पड़ा कि इसको मैंने ली कहाँ से। ये मैंने दराज से ली है और 1700 में मैंने इसको लिया था। 1700 और समथिंग ऊपर थे। ऊपर जो आई थिंक मैंने डिलीवरी चार्जेस पे किए थे और मुझे जो है इस पैक के अंदर ये इस तरह से एक कार्ड मिला है जिसके अंदर हमें 120 लैशेस क्लस्टर्स दिए हुए हैं और उसके अलावा हमें एक बॉन्ड सील एंड रिमूवर भी दिया हुआ है। तो आप लोग घर पे इजीली जो है अपने लैश एक्सटेंशंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन था वो पूछा जाने वाला ये था, क्या ये जो है लैशेस अप्लाई करना हलाल है, क्या हम लोग जो है इसको लगा सकते हैं। तो ये जो है जब आप लोगों ने ये लैशेस अप्लाई की हुई होंगी तो अपने माइंड में ये बात रखनी है कि ये आपका वज़ू नहीं होगा और आप इसके साथ नमाज नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग अपने जो है स्पेशल डेज में इसको लगा सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल भी इसके साथ वज़ू नहीं होगा। तो गाइस गर्मी इतनी शदीद है जिसकी कोई हद नहीं है। इस वजह से ना मैंने पंखा बंद कर दिया क्योंकि पंखे की जो हवा आती है ना उससे आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वीडियो क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है। मैंने बिल्कुल अभी एसी ऑन किया है ताकि मैं जो है ना इजीली वीडियो बना सकूं, बट अभी भी मुझे पसीना आ रहा है। ओके ओके, तो आप लोगों ने देख लेनी है कि कौन से वाले जो है ना आपको सूट करेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बड़ी वाली दी हुई है जो कि 14 mm की है, फिर 12 है, 10 है एंड 8 mm। तो हमें ये 4 टाइप्स की दी हुई हैं और आप जो चाहें उस हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट टाइम ट्राई की थी तो मैंने उसको जो है ना 14 वाला सबसे इधर एज पे लगाया था, फिर 12, फिर 10 एंड 8 मैंने 4 ही लगाए थे और वो बहुत अच्छी लगी थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा डिफरेंट करके देख लेती हूँ कि वो कैसा लगता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर से इस तरह से अपनी लैशेस जो हैं आपने बहुत एहतियात से लगा लेनी, क्योंकि इसका जो बैंड है ना लैशेस का वो इतना थिन है, इतना थिन है। और क्योंकि वो हमने आइज़ के इधर अंदर लगाना होता है ना, लैशेस के नीचे लगाना होता है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा थिन है ताकि हमारी आइज़ को इरिटेट ना करे और जो है ना हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसको हम लोग इस तरह से बहुत एहतियात से हम लोग उतार लेंगे। अगर हम लोग को थोड़ा भी आगे पीछे हुआ ना, मीन्स थोड़ा ख़राब हुआ, फिर वो चुभता रहेगा लैश और फिर हमारा सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। ओके, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि हम लोगों ने अपने लैशेज़ को अच्छी तरह से कर लेनी है। जो हमारी ओरिजिनल लैशेज़ हैं उसको इस तरह से हम लोग कर्ल कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से ट्वीज़र पे ले लिया है अपना, ये हमारे पास आ गई है लैश और इसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट ही लगा लेंगे ये अपनी बॉन्ड। अच्छा, अब ये जो है इस टाइप की दी हुई है कि हम लोग ना इसको डायरेक्टली अपने लैशेस पे भी लगा सकते हैं और फॉल्स लैशेस पे भी लगा सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह से भी लगा सकते हैं। फिर ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और क्योंकि जो नया नया स्टार्ट कर रहा है लगाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल, जिसको हो गया एक्सपीरियंस हो गया, लगाने का तरीका आ गया, वो तो डायरेक्ट इस तरह से लगा के और लैशेस भी इस तरह से चिपका सकते हैं। ठीक है, फिर ये होता है कि अभी हमें ना लैश लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ये जो बॉन्ड है ये आइज़ में भी चली जाती है और इर्द गिर्द सारी फैल जाती है और उसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको लगा लेंगे ग्लू को अच्छी तरह से। अच्छा, इसको ना ग्लू लगाने के बाद 1-2 सेकंड आपने क्या करना है, वेट करना है ग्लू को और फिर उसके बाद ये जब टैकी हो जाएगी फिर हम लोग लगाएंगे इसको अपनी आइज़ पे। और जो बेस्ट टिप मैं आपको दे रही हूँ ना, जब भी आपने इस ट्वीज़र से काम करना है उसके फ़ौरन बाद इसको जो है वेट वाइप से या किसी भी टिश्यू से साफ़ कर लें। ये जो है ना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप, वरना आपको आगे जाके इतनी तंगी होगी, ये बार बार कोई भी जो होगी ना लैश वो इस ट्वीज़र को चिपक जाएगी और ये बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये जो है आसानी से लग गया अब। ओके,
अब हम जो दूसरा लेंगे ना वो मैं ले रही हूँ 12 mm का। और अब मैं फिर इसको साफ़ कर लूँगी ट्विज़र को, क्योंकि ये जो है ना फिर चिपक जाता है और बहुत तंग करता है। डायरेक्ट आपने बॉन्ड जो है वो लैश के इधर ऊपर वाले हिस्से पे लगानी है, ठीक है। जिस तरफ कर्व हो रही है उस वाले हिस्से पे हम लोग इसको लगा लेंगे। अच्छा, ये बात भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी लैशेस आपने लगानी है तो नेल्स नहीं लगाने, वरना ये बहुत ही ज़्यादा तंग करेंगे। खैर, मैंने तो वीडियो के लिए लगा लिए, लेकिन अब जो है ना मुझे अच्छी खासी तंगी हो रही है। तो इस तरह से ये देखें, मैं जो है ये बॉन्ड को लगा दिया हम लोगों ने अच्छी तरह ग्लू। ओके, अब जो मैं नेक्स्ट ले रही हूँ वो मैं लूँगी 10 वाला। ओके, मैं यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही, डायरेक्ट आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ ताकि सबको जो है ना समझ आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे इस लैशेस को लेके ना, बहुत सारी गर्ल्स जो है ना वो पूछ रही थी। अच्छा, ये जो मेरी ग्लू है ना इसको मैं 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे लग रहा है ये हल्की हल्की ना ड्राई होना स्टार्ट हो गई है। तो इसका जो है ना आपने ख्याल करना है, इसको हवा में पंखे के नीचे नहीं लेके बैठना, और जब भी इसको बंद करके रखना है अच्छी तरह से टाइट करके ना बंद करके रखना है। ओके, तो ये कंप्लीट लगने के बाद कुछ इस तरह से लग रही हैं। यहाँ पे ना अभी भी कुछ ना स्पेस है जहाँ पे ना मैं लैशेस अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लैशेस अप्लाई की ना, यहाँ पे अगर एक भी और लगा दिया तो मेरी आईज़ जो है वो काफ़ी गिरी गिरी फील होंगी, ऐसे ड्रूपी सी लगेंगी, तो अच्छी लुक नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर लगाया है और ये पूरी इस तरह से लग गई हैं। ये वाले जो है ना लैशेस, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल लाइट वेट सी हैं। अच्छा, अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कुछ हैवी सा कि हमने लगाया हुआ, जिस तरह हम दूसरी फॉल्स लैशेस लगाते हैं तो वो फील हो रहा था कि हमने कुछ भारीपन सा है आँखों पे। तो ये अप्लाई होने के बाद बिल्कुल भी भारी नहीं लगता, बहुत ही ईजी सी हैं और ईजिली लग भी जाती हैं, हल्की फुल्की सी हैं, और ये अब जो है ना परफेक्ट लग गई हैं। अब मैं जो है ना दूसरी आइज़ पे लगा के फिर आपको दोनों के रिजल्ट दिखाती हूँ। ओके, तो हमारी लैशेज़ हो चुकी हैं फाइनल। इस आंख पे थोड़ा थोड़ा जो है ना लैशेज़ ने मुझे तंग किया, हल्का हल्का जो है ना चिपकना शुरू हो रही थी, लेकिन ओवरऑल जो है वो बिल्कुल ठीक लग गई हैं। ओके, और जो है ना मैंने आउटर कॉर्नर पे हल्की हल्की लगाई हैं, क्योंकि मुझे गिरी हुई और हैवी लैशेज़ जो है इतनी पसंद आती नहीं है। आई थिंक डेली रूटीन के लिए, नॉर्मल के लिए इतनी हैवी जो है वो काफ़ी रहेंगी। अब हम ले लेंगे ये वाला ब्रश, इस तरह से आप लोग ले लेना, एक खाली ब्रश स्पूली लेके उसकी हेल्प से हम लोग यूं यूं करके ना जितनी भी गम है और आपस में जो लैशेस चिपके हुए हैं उनको हम लोग इस तरह से अलग अलग करवा लेंगे। जो हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप वो है ये सील का। ठीक है, ये हम लोगों ने सील ले लेनी है।
इसको अब हम लोग लगा देंगे वहाँ पे जहाँ 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 ग्लू लगाई है ना, वहाँ वहाँ पे हम लोग इस तरह से सील लगा देंगे, ताकि हमारा काम जो है ना वो पक्का हो जाए। सो हमारी बहुत ही खूबसूरत, एलिगेंट एंड नेचुरल लुकिंग जो है लैशेज़ हो गई हैं डन। ओके, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इसके साथ कैसा रहा है लैशेज़ का। तो अभी तक जो है ना, मैंने लैशेज़ को जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो मुझे काफ़ी तंगी हुई अप्लाई करने में। ज़ाहिर सी बात है, एक ही दिन में तो हम सीख नहीं सकते ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई। और उसके अलावा मैंने जो बहुत सारे लोगों का मेथड देखा था, उनका मेथड यही था कि वो जो ये बॉन्ड है, ग्लू है, उसको डायरेक्ट अपने लैशेज़ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद जो है इस तरह से लैशेज़ को ऊपर रखते जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने एक आंख पे इस तरह से अप्लाई किया तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी आंख में बार बार जा रही थी ग्लू, और अगला जो है ना लैश का क्लस्टर उठाने तक, लगाने तक टाइम लग जाता था, और वो जो है ना बार बार मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। तो जब मैंने उसी वक्त ही फर्स्ट टाइम की मैं आप लोगों को बता रही हूँ बात, जब मैंने दूसरी अपनी आई का इसी तरह से ट्राई किया तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ओरिजिनल लैशेस पे ग्लू को बिल्कुल भी टच ही ना किया, लगाया ही नहीं, और मैंने क्लस्टर के ऊपर ही डायरेक्ट लैशेस इसकी ग्लू को लगाया। उसको थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि इसके ऊपर जो मेथड दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो हमें इस कार्ड के पीछे ही हमें जो दिया हुआ है मेथड, वो यही दिया हुआ है कि आपको 30 सेकंड का वेट करना है, और उसके बाद आपने उसको ग्लू को थोड़ा सा टैकी होने देना है, उसके बाद आपने आइज पे अप्लाई करना है। तो मैंने इसी मेथड से जैसे ही लगाया और वो इतनी इजीली लग गई। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप लोग जो है ना डायरेक्ट लैशेस के ऊपर मत लगाइए, और क्लस्टर के ऊपर लगा के फिर अपनी आइज पे लगाएं तो बहुत इजीली लग जाएगी। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि ये कितने दिन के लिए रहेगा और हम लोग जो है इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो आपका जब भी दिल करे आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। एक तो इसका ये इन्होंने हमें दिया हुआ है रिमूवर, ठीक है, ये हमें जो है ना साथ ही रिमूवर दिया हुआ है, इसकी हेल्प से वो कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है ना ऑयल बेस है, आंखों में बिल्कुल इरिटेशन नहीं करता, बहुत ही हल्का सा है। मैंने इसके साथ इसको अप्लाई करके लैशेस को उतारा था, बहुत इजीली उतर गई थी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका वो किया, पहला दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा, लगाने के बाद मैं रात को भी इजीली सोई थी। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मुझे हल्का हल्का फील हो रहा था कि मेरी आंखों के ऊपर कोई वजन है, हल्का, क्योंकि आदत नहीं होती ना इंसान को, आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो है ना, एक मिनट, ओके, तो हल्का हल्का सा मुझे फील हुआ कि मेरी आंखों के ऊपर वेट है। मैंने नेक्स्ट डे जब अपने फेस को वॉश किया, इजीली मेरा फेस भी वॉश हो गया, लैशेस बिल्कुल उखड़ी भी नहीं, उतरी भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह ही जब हमारा नेक्स्ट डे आ गया, तीसरा दिन जब हमारा आया, तीसरे दिन भी ऐसे ही था। लेकिन तीसरे दिन मुझे ऐसा फील हुआ जिस तरह के ना जो ब्लैक कलर की ग्लू है ना, वो हल्की हल्की मेरे इर्द गिर्द फैलने शुरू हो गई है। पता नहीं, या तो मैंने नींद में अपनी आंखों को छेड़ा होगा या कुछ भी किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ जिस तरह से मेरे हाथ पे ये ब्लैक कलर की ग्लू नज़र आ रही है ना, इसी तरह से मेरी आइज़ के इधर इनर कॉर्नर पे, आउटर, यहाँ यहाँ जो है मुझे फील हुआ। तो उस दिन मैं ऐसे ही खड़ी हल्का सा ऐसे मैं शीशे में देख रही थी खुद को, लैशेस को छेड़ रही थी, तो जब मैंने पकड़ के इस तरह से खींचा तो वो ईजिली आराम से तीसरे दिन निकल आई। तो मेरी लैशेस तो तीसरे दिन खुद ही उतर गई थी। इसके ऊपर जो मेंशन किया हुआ है ना, वो ये किया हुआ है, वैसे कहीं पे मेंशन किया हुआ है नहीं कि ये कितने दिन रहेगा, ठीक है। जहाँ से मैंने ख़रीदा था आई थिंक वहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन हर कोई यही कहता है कि ये 1 वीक तक जो है लगी रहती हैं। जो प्रोफेशनल होती हैं वो 6 मंथ या 1 मंथ आई थिंक लगी रहती हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ कि ये कितने अरसे चलती है। तो डिपेंड आप पे ही करता है कि आप ना इसको कितना जो है एहतियात से यूज़ करते हो, कितना केयर करते हो, उस पर डिपेंड करता है। और वैसे मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन के बाद उतार लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लैशेज़ जो हैं लगाई हुई होती हैं और उनकी आइज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हुई होती हैं ग्लू की वजह से, और सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं किया जाता, तो इसीलिए ये इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि मेरे जो है ना 3rd डे खुद ब खुद ना उतरी, मीन्स मैंने पकड़ के ऐसे हल्का सा यूँ किया ना, वो सारी की सारी एक साथ ही उतर गई, कोई प्रॉब्लम ना हुई, कुछ भी ना हुआ। जो मेरी ओरिजिनल लैशेस थी उनके ऊपर हल्की हल्की सी ग्लू लगी हुई थी, वो फिर मैंने इस रिमूवर को जो है ना ऊपर और नीचे, जिस तरह हम आईलाइनर लगाते हैं ना, वो मैंने ऊपर और नीचे लगाया, और थोड़ी देर बाद वेट वाइप के साथ क्लीन किया तो बिल्कुल क्लीन हो गई।
सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।